अच्छा सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। आदरणीय मेरे प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय गांवों से पधारे हुए आगंतुक और आदरणीय मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक 11 साल का लड़का जिसके पिता शहीद हो गए हैं, वो ये नहीं जानता कि उसके पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो आंगन में उसकी माँ बैठी है, मौन धारण किए हुए है। तो अपनी माँ से क्या कहता है? चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठ माँ से बैठ पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की हालत देखता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठी माँ से बैठ पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो बेटा अपनी माँ की हालत देख रहा है, 2-3 दिन से अपनी माँ को सुस्त हुए देखता है, रोते हुए देखता है। तो क्या कहता है कि माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो बेटा कुछ देर के लिए बाहर खेलने जाता है, सबके पिताजी के द्वारा लाए हुए खिलौनों को, उन पटाखों को, मिठाइयों को देखता है, फिर आता है, आकर अपनी माँ की गोद में लेट जाता है और पुनः वही प्रश्न करता है। सबके पापा सबको नए कपड़े लाए हैं, पटाखे साथ में मिठाई लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अरे अब तो बता दो क्यों सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब वो बेटा अपनी माँ से उस खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ खींचता है और चेक करना। फिर वो कहता है, वो ये नहीं जानता कि उसके पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, अगर एक भी आंख आज नम हुई, एक भी आंख से आंसू झलका तो समझूंगी मेरे बोलने की सार्थकता हुई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, अरे ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। देखिए दर्शकों, उस 11 साल के बच्चे की विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, क्या पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। एक टक वो
लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। और उस 11 साल के बच्चे की वो जवाब, वो बात सुनिए, वो क्या कहता है। अगर आपको लगता है कि उस बेटे को ऐसे ही कहना चाहिए था, तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराने चाहिए। मत हो निराश माँ, मुझे जवाब मिल गया, मत हो निराश माँ, मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। जय हिंद, भारत माता की वंदे इंकलाब। परिवर्तन करते हुए